Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो कुंभ राशि पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपके एनर्जीज पता चलेंगे। तो देखते हैं आपके इस वे में शुरुआत करने वाले हैं, नवंबर मंथ को कैसे डील कर रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग आपकी हो रही है 5 ऑफ कप्स के साथ। मिसिंग एनर्जी का कार्ड आ गया। तो पिछले 5 मंथ 5 ईयर से आप किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप अकेले मिस कर रहे हो, ये जो भी पर्सन है आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रखते हैं। मतलब सिमिलर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। जितना ज़्यादा आप एक सैड मूड में चल रहे हो, आपके पर्सन भी एक सैड मूड में है। उन्हें भी चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट हो रही हैं जितना आपको हर्ट हो रही हैं। ठीक है, ये कार्ड बता ही रहा है एक पेनफुल सिचुएशन को आपने फेस किया हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप इसी वक्त अपनी लाइफ में किसी नए ऑप्शन के साथ जाके लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बट अभी आप मे बी रिकवर नहीं हो पाए इस पेनफुल सिचुएशन से, या आपको कंप्लीटली हीलिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। कोई बात नहीं है, ये जो इमोशनल बैगेज आप पिछले समय से लेके घूम रहे हो ना, इसी में आपको चेंज लेके आना है। नवंबर मंथ में फाइनली आप इस मोड से बाहर आ पाओगे। और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपका ना नेचर एक फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा लग रहा है, आपको छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा आने लगा है। ये आपका अननेसेसरी टॉपिक्स पे लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े आपके ज्यादा हो रहे हैं, हॉट टेम्पर्ड आपकी एनर्जी हो गई है। सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। जब आपके काम नहीं बनते हैं और आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते चले जा रहे हो, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, तो फ्रस्ट्रेशन आना ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं है, आप इसमें ना हील हो रहे हो, इसी चीज से मूव ऑन कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही मैसेज है कि आपने तो इमोशनली 100% कमिटमेंट शो किया। ये कार्ड शो करता है 100% कमिटमेंट को जो आपने शो किया है। बट आई डोंट थिंक कि सामने से आपको 1% भी ना आपके लिए कमिटमेंट दिखाया गया है। सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ वाली एनर्जी रही है। कोई बात नहीं है, वो रिलीज होगा। और सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक बार नजर उठा के तो देखिए, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। करियर में जो आप फेलियर्स पे फेलियर्स फेस करते चले आ रहे हो ना, उसी में आप चेंज देखोगे। फाइनली आपको एक ऐसा मोड नजर आएगा, ऐसा डायरेक्शन नजर आएगा जिसमें आप एफर्ट लगाओगे तो आगे तक जा सकते हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। ये कार्ड बताता है एक लाइफ में वापस से एनर्जी का रिगेन होना। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये आपके लिए वापस से एनर्जाइज्ड करता है, वापस से अपनी लाइफ में फोकस बनाने को शो करता है। तो जो पेशेंस आप इतने समय से रखे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। डिलेड न्यूज़ जो आप तक पहुंचना चाह रही है, मे बी आपके पर्सन आपको कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, करियर में आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आना चाह रही है जो डिले हो रही थी, आप तक पहुंच नहीं पा रही थी, फाइनली वो आप तक पहुंच पाएगी। ये अनएक्सपेक्टेड ना सरप्राइजेस को भी शो करता है कार्ड। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस आप देख सकते हो। और ये आपको एक छोटा सा मैसेज और दे रहा है कि आप ना कुछ भी बोलने से पहले सोचिए। कई बार आप इतना रश वे में डिसीजंस ले लेते हो, या सामने वाले पर्सन से, ज़रूरी नहीं मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, नॉर्मली भी किसी से बात करोगे ना, तो कई बार आप सोच विचार करके नहीं बोलते हैं। जल्दबाजी में जो भी आपके माइंड में आया आप बोल देते हो, फिर सामने वाले पर्सन को वो चीज़ हर्ट कर जाती है और कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न बन जाता है। डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं आपके लोगों के साथ आजकल? उसका रीज़न बगैर सोचे समझे बात करना। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए, किसी को हर्ट ना हो आपकी बोली गई बातें, है ना। समझाने का भी वे सही होना चाहिए आपको। अगर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, थोड़े अच्छे वे में समझा दीजिए।
सेकेंड चीज है, ये एक कम्युनिकेटिव कार्ड माना जाता है, तो मे बी इस मंथ में आप ज्यादा कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, काफी नए लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, न्यू कॉन्टेक्ट्स का बनना। जितना आप आइसोलेशन में चल रहे हो तो उतना सोशलाइज हो रहे हो, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने आप को एक सेविंग मोड में लेके जा रहे थे, उतना ही आप बाकी लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, बाकी लोगों के पर्सनल मैटर्स में भी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। और अभी तक ना आप इनजस्टिस को झेलते आ रहे थे, तो अब जस्टिस का तलाश कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड बताता है इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। मे बी उसके थ्रू आपका किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, कोई नया पर्सन भी दिख रहा है, ठीक है। गॉसिपिंग काइंड की एनर्जी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इतना ज़्यादा अपना इंटरनेट पे टाइम ना निकालें जिसमें आपका प्रीशियस टाइम निकल जाए और आप फिर बस रिग्रेट ही करते रहें, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, आपको मैसेज दे रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो कंपैटिबल पर्सन है ना वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन एक्टिव मोड में रहना है आपको। और देखते हैं क्या आ रहा है, और देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड्स कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो आपको ब्लड थॉट्स चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही है। यहाँ पे आ गया कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड का, दिख ही रहा है कितना पेनफुल सिचुएशन। इसी को लेके तो आप परेशान चल रहे हो, इसी को लेके तो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स निकाल रहे हैं, है ना। बट वैसे ये कार्ड शो करता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, तो डिस्ट्रक्शन आया है ना, हार्ट ब्रेक आपको दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड पर्सन की वजह से। बट कोई बात नहीं है, ये जो अनहैप्पीनेस वाला मोड है इसमें आप हील हो पा रहे हो, लाइफ में न्यू बिगनिंग कर पाओगे, चेंज ला पाओगे। जो लॉस आपको लगा हुआ है उसमें आप रिकवर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी से कंस्ट्रक्टिव मोड में जा रहे हो। मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, कुछ ड्रामा क्रिएट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो मैं इतने समय से आपको बताते आ रही थी, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। गॉसिपिंग की एनर्जी भी मैंने बोली थी, तो कुछ लोगों से आपका कन्फ्लिक्ट होने का रीजन क्या है, आपका गलत डिसीजन, तो उसको आप सोच विचार कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे। और पिछले कुछ समय से आप डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हो, मतलब आपको समय का ही नहीं पता चल रहा है, आप में भी ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हैं, इल्यूजन में ज़्यादा चलते हैं, तो सुबह से शाम और नाइट कैसे निकल जाती है, आपको किसी भी चीज़ का ना मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बस समय निकल रहा है, आपको नहीं पता कैसे समय निकल जाता है आपका, वो मैनेजमेंट आपका सही होते दिख रहा है, ठीक है। और ये चीटिंग की एनर्जी भी है, तो आपके पर्सन ने जो आपको चीट वाली एनर्जी भी दी गई है ना, उसमें आपको हीलिंग मिल रही है, उससे आप रिकवर कर रहे हो। किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने का कार्ड भी है ये, ठीक है। कोई तो है जो प्रपोजल आपके साइड लेके आना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, एनर्जीज को रिगेन करना पड़ेगा, लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना है। और न्यू बिगनिंग के यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है इतना अप्स एंड डाउन्स आपने जो फेस किया है ना, उसी का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंज आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सरप्राइजेस आ रही है, न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, किसी नए करियर में आप एंटर हो रहे हो, पुरानी चीज़ों को एलिमिनेट करके नए पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो नवंबर मंथ में आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो, कुछ इंजॉयमेंट फन लविंग एनर्जी आपकी दिख रही है, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन हो रहा है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, वाइट एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है जो आपको अल्टीमेटली पीस देगी। एक्वेरियस बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, अभी एक एक कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं कुंभ राशि। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वेटिंग एनर्जी है, तो आप ना फाइनली मूव ऑन कर रहे हो इस नेगेटिव मोड से। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है ट्रैवल की एनर्जीज, तो आप जो शिप आने का इंतजार कर रहे हो ना इतने समय से, वो आपको नजर आएगी, मतलब रास्ता आपको नजर आएगा। फाइनली आप एक ऐसे मोड में आ गए हो कि जो हुआ सो हुआ, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, जो लोग आपको परेशान कर रही है, डजंट मैटर, आप उसको एलिमिनेट कर दोगे पल भर में, क्योंकि आपको पता है कि आपसे अच्छा फ्रेंड सेल्फ की मैं बात कर रही हूँ और कोई नहीं हो सकता। आपका साथ आप खुद देते हो, स्वयं देते हो, और कोई आके आपकी मदद नहीं करता। ये चीज़ आपको रियलाइज हो गई है, तभी आप एक एक्टिव मोड में आ रहे हो। तो यहाँ पे चारों ओर फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि लाइफ को डील कर सकें। इंडिपेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी हो रही है,
फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि इतने समय से या मे बी अक्टूबर मंथ आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा है, तो प्रोडक्टिवनेस आप में बिल्ड हो रही है। चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, लाइफ को न्यू बिगनिंग कैसे लेके आना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो रिलेशनशिप के भरोसे नहीं बैठे हो, आपके अभी तक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट चले आ रहे थे, उसमें इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन कर रहे हैं। अब देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या बोल रही थी मैं इस कार्ड के साथ? अगर आपने रीडिंग अच्छे से सुनी होगी तो मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये कार्ड देखते ही कि आप इनजस्टिस फेस कर रहे हो तो जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। ये लाइन मैंने बोली हुई थी, वही कार्ड आ गया, जस्टिस आपको मिल रहा है। लीब्रा कार्ड आया तो मे भी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, कोई लीगल मैटर चला आ रहा हो, लीगल मैटर रिजॉल्व होगा, आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। ये जो सॉर्ड अभी आपको परेशान कर रही थी, यही सॉर्ड आपको जस्टिस दिलाएगी, यही सॉर्ड आपकी लाइफ में ऑल सेट करेगी, सारी चीज़ों को अलाइंड वे में लाने का काम करेगी। तो जस्टिस सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में भी आपको मिल रहा है। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो इतने समय से, इसका रिवॉर्ड आपको में देखने मिल सकता है। वही ना, ये कार्ड एक लॉ ऑफ कर्मा का भी माना जाता है। तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा, और जैसा लोगों ने आपके साथ किया है वो उनका कर्मा है, वो उनको रिटर्न होगा कहीं ना कहीं। तो आप ये मत सोचिए कि आप हमेशा अच्छा करते हैं आपके साथ बुरा होता है, ये आप नहीं सोचेंगे। आपका काम क्या है, अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छा माइंडसेट रखना और आगे बढ़ना। पॉजिटिव थॉट्स ही होने चाहिए आपके, ओके। एंड और मे बी आपके फैमिली इश्यूज चले आ रहे हैं, मतलब आपका फैमिली कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो फैमिली में एक हेल्दी बॉन्ड आपका बन पाएगा। एंड ये ना एक लविंग केयरिंग पार्टनर का कार्ड माना जाता है। तो कोई तो है जो आपके साइड एक लविंग केयरिंग नेचर रखता है, या आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगे। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपका इनसे कम्युनिकेशन हो सकता है, रिकनेक्ट होने की एनर्जी मानी जाती है ये। तो नवंबर मंथ में आपकी रिलेशनशिप में भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं और करियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। अभी देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, मतलब 3 ऑफ सॉर्ड के लिए 3 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है अभी तक की ऑल सेट रीडिंग आपके लिए आई है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। आप देख सकते हो ये कार्ड आप कितना पेनफुल सिचुएशन को बता रहे हैं, मतलब आपके हार्ट को कितने बेकार तरीके से ब्रेक किया गया है, और वहीं ये कार्ड कितनी हैप्पी एनर्जी को बता रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, हैप्पी मूड में जाने का कार्ड है, फन लविंग एंजॉयमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, गेट टुगेदर आपका हो रहा है। तो जिस पर्सन ने आपको ये नेगेटिव मोड दिया है, मे बी आप उसी पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या जिन लोगों से आप काफ़ी समय से नहीं मिले हो उनसे मिल सकते हैं, है ना। और ये जो थर्ड पर्सन की मैं बात कर रही थी, ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट होंगे, तभी आप इतना हैप्पी फील कर रहे हो। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको क्लैरिटी मिल गई है ना, इसमें ये समझ गए हैं कि आपसे अच्छा पर्सन इनको नहीं मिल सकता है, आपसे अच्छी एनर्जी रखने वाला पर्सन नहीं मिल सकता है। जितना पॉजिटिव ऑरा आपका है, उनकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं आया जितना उनका ऑरा पॉजिटिव हो। एक जो डीपर लेवल पे बॉन्ड की मैं बात करूँ, वो आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड सिर्फ ना कि आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में भी बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रही है। मे बी आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो एक पार्टनरशिप के बेसिस पे शुरू होगा। मतलब आप सिंगल कोई काम नहीं स्टार्ट कर रहे हो, एक पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल एनर्जी में लेके जाएगा। बॉटम से आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क। तो जो आप हार्ड वर्क करोगे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे, कोई काम ही नहीं करोगे, सिर्फ थिंकिंग मोड में जाओगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। मेहनत करिए, मेहनत से आपको पीछे नहीं भागना है, शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं करने हैं। जो शॉर्टकट आपने अप्लाई किए ना, तभी आपको ये डिस्ट्रक्शन दिया गया। तो आपको अगर लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है आपकी मेहनत करने पे, तो थोड़ा लगा सकते हैं आप समय, लेकिन आपको एटलीस्ट ये एनर्जी तो प्रोवाइड की जा रही है, ये हैप्पी मूड तो दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस रिवॉर्ड पे फोकस करके, फोकस में रख के अपने काम करिए, है ना। अभी और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपकी साइड नवंबर मंथ में, और क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे द वॉम्ब का कार्ड आ गया। देखो ये भी कहीं ना कहीं 3 नंबर को शो कर रहा है। ट्राइंगल का कार्ड आ गया, जो आपकी लव लाइफ में ट्राइंगल चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा।
आप वापस से अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो। येलोइश एनर्जी आपको दी जा रही है, मतलब हैप्पीनेस। आपके रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जी राउंड एंड राउंड हो रही है, मतलब कभी आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं, या आप उनको लेके निगेटिव हो जाते हो, या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यही चल रहा है पिछले समय से, वो सब कुछ रिलीज होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, आपके पर्सन आपकी प्रीशियस वैल्यू समझ रहे हैं, ओके। और ये न्यू कनेक्शंस को भी शो करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी नए कनेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं तो कोई आएगा नहीं। मे बी आपका किसी के साथ फिर से बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, या आप जिससे चाह रहे हो, आप जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हो, वही पर्सन आ रहे हैं। रेडिश एनर्जी भी प्रेजेंट है, आपके रिलेशनशिप में वापस एक एनर्जेटिक मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। लास्ट देखते हैं, द वेनोम का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे ना आपको छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि आप इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट करने को मना किया जा रहा है। कई बार आप लोगों की बातों में आकर वैसा करने तो लगते हो, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि यार आपने सबसे बेकार डिसीजन अपनी लाइफ का लिया कि लोगों की बातों पे ट्रस्ट की। ऐसा ना करें। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो पहले तो आपको खुशियाँ नज़र आती हैं, चारों ओर येलोइश एनर्जी है, लेकिन जब आप उस चीज़ में एंटर होते हो ना तो पता चलता है कि वो कितना डार्कनेस वाला कार्ड है, वो कितनी डार्कनेस एनर्जी रखता है ना। आपको फंसाता चला जाएगा। तो ये कोई पर्सन पर्टिकुलर हो सकता है या लोग हो सकते हैं। तो किसी की बातों पे ना इजीली ट्रस्ट ना करें। सेल्फ एनालिसिस भी तो कोई चीज़ होती है, वो भी तो करिए। आप इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रांग रहता है, स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहते हो, फिर किस चीज़ का आपको फियर बना रहता है ना। तो फियर वाले मोड से ही आपको बाहर आना है। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड। ओवरऑल एनर्जी क्या कर रहे हो, अगेन जस्टिस, मतलब कितना जस्टिस ले रहे हो आप। आपने सोच के रखा है अब तो आपको जस्टिस चाहिए, या आप कोई एक्शन नहीं लोगे। तो भगवान आपको वही बता रहे हैं, एक बार ट्रस्ट तो करिए, प्रेयर्स तो करिए। सारी प्रेयर्स सुनी जा रही है, मे बी आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा की हैं, वही आपको जस्टिस दिला रहे हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हो। भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, ट्रस्ट करिए, वो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको एक हेल्दी बॉन्ड में भी किसी पर्सन के साथ बना रहे हैं ना, उसका भी रीज़न है, ठीक है। तो बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपके पेशेंस की। ये कार्ड भी पेशेंस को बताता है, ये भी पेशेंस को शो कर रहा है। अगेन लिब्रा कार्ड है, एयर एलिमेंट का कार्ड है। तो मे बी आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, शैमराई से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या आ रहा है आपके साइड। कुंभ राशि, सोल पर्पस, ओके। तो अपने सोल पर्पस को पहचानिए। आप क्यों, आपका मीन्स बोलना चाहिए बर्थ हुआ है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। क्या सिर्फ रिलेशनशिप को डील करना, या सिर्फ करियर सेट करना, कुछ तो अदर सोल पर्पस है आपका, उसको पहचानिए। यूनिकॉर्न्स आपको बताना चाह रहे हैं आपकी एनर्जी ना ऐसे सिंपल या कॉमन एनर्जी नहीं है। आप किसी स्पेशल चीज़ के लिए यहाँ पे बोलना चाहिए प्रेजेंट हो। स्पेशल पर्पस को पहचानिए। मे बी शायद भगवान ने आपको बाकी लोगों की मदद करने भेजा है, या सबकी लाइफ में एक लाइट लाने का काम करने को भेजा है। तो अपना सोल पर्पस पहचानिए, है ना। सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपकी एनर्जी आपकी रिलेशनशिप और आपके करियर तक, बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में। तो समझिए कि यूनिकॉर्न्स आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, उनकी इंट्यूशन को फॉलो करना है। देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है सोडालाइट स्टोन। नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस, तो जो पीस, कामनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है, वापस आ रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी वापस आप देख पाओगे, नर्चरिंग एनर्जी आपकी रहेगी। हेल्थ अगर आपकी डाउन चल रही है तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होंगे, रिकवरी आ रही है। आपके माइंड जो एकदम अनरिजॉल्व इश्यूज चले आ रहे हैं माइंड में, मतलब कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते रहते हैं, उन सारी चीज़ों में पेशेंस से अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है। रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, मतलब आपको फील होगा कि आपके चारों ओर की जो एनर्जीज है ना काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। अब अगर मैं आपके स्टोन की बात करूँ ना, तो सोडालाइट स्टोन वैसे भी पॉजिटिव एनर्जीज का स्टोन माना जाता है, हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। और मैं यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बात कर रही थी, क्लैरिटी आपको देगा। अगर कुछ लोगों को अगर हेडेक रिलेटेड इश्यूज चला आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी, मेडिटेशन आप अच्छे से कर पाओगे, एंड
अगर आप किसी आर्टिस्टिक काइंड की फील्ड से रिलेटेड रखते हैं, राइटर होंगे अगर आप, तो आपके लिए ये स्टोन ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा, मतलब आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको कम्युनिकेटिव बनाता है, सेल्फ एक्सप्रेसिव आप हो पाते हो, इंट्यूशन को स्ट्रांग करेगा, और आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस चला आ रहा है, जो एंजाइटी चली आ रही है, फियर चला आ रहा है, ये जो चली आ रही है ना आपकी पेनफुल सिचुएशन, इन सारी चीज़ों में आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, एनकरेज करेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने करियर पाथ पे अच्छे से मूव हो सके, है ना, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। और जो स्ट्रगलिंग फेस आपका चला आ रहा है उसमें आपको रिवॉर्ड दिखना कहीं ना कहीं शुरू होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करता है। और अगर आप अभी तक ट्रैप्ड फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको समय का ही नहीं पता चलता है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो पाता है ना। फिजिकल हीलिंग का भी कार्ड है ये स्टोन है एक्चुअली। ओके, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।